अलैकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसका फर्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव लुक एट द वर्टिब्रेट हार्ट, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, वर्टिब्रेट हार्ट। इसमें तीन बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। एक होती है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट और दूसरी होती है एवोल्यूशन ऑफ आर्टियल सिस्टम और थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ वेनस सिस्टम। एवोल्यूशन हार्ट जो होता है वो बहुत दफ़ा रिपीट होता है, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ आर्टियल सिस्टम भी मोस्टली रिपीट होता रहता है पेपर्स में। एवोल्यूशन ऑफ वेनस सिस्टम ज़रा कम रिपीट होता है, लेकिन हमने तीनों ही देखने हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। हार्ट की एवोल्यूशन अगर देखें तो हार्ट जो सबसे पहले फिशीज से स्टार्ट होता है। तो फिशीज का हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स हार्ट होता है, वन इज एट्रियम एंड वन इज वेंट्रिकल। In that respect, the fish's heart resembles the embryonic conditions of all other vertebrate animals. Afferent branchial arteries develop from the aortic arches 3, 4, 5 and 6. ये arches का मैं बता दूँ 6 embryonic arches होती हैं, ये उनकी बात कर रहा है। To the gills. The conus of arteriosus is a muscular extension of ventricles which leads into the ventral aorta. ठीक है। At the posterior end of the heart is the sinus venosus and a thin wall space where blood forms the venous gathers and before entering the atrium. ये डायग्राम में आप देखें, इसमें सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है, यानी कि वन सर्किट फ्लो ऑफ ब्लड होता है। एक तरफ से ब्लड आ रहा है, उसी तरह दूसरी तरफ जा रहा है, यानी चैम्बर्स इसमें हैं ही नहीं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इसमें एम्फीबियंस में देख द फ्रॉग एंड अदर एम्फीबियंस हैव बीन्स कॉल्ड एज ए 3 चैम्बर्स हार्ट। इसमें 3 चैम्बर्स आ जाते हैं। द हार्ट हैज़ द डिवाइडेड एट्रियम सेगमेंटेड। द राइट एट्रियम रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशंस while the left atrium receives the blood from the lungs. Oxygenated blood from the left atrium is then moves into the single ventricles where it is allowed to partially mix with the deoxygenated blood from the right atrium. ये पूरी डिटेल इसमें बताई कि वो कहाँ कहाँ से सर्कुलेट करता है। ये डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। ये है एम्फीबियन हार्ट। इसमें आप देखें 3 चैम्बर हो गए। एट्रियम लेवल पे तो डिवीजन हो गई है, लेकिन वेंट्रिकल लेवल में अभी भी डिवीजन नहीं है और अभी भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड मौजूद है। ठीक है। अभी भी यानी कि सेपरेशन नहीं है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट पोर्शन से गुजरे और उसमें से। रेप्टिलियंस में भी तकरीबन यही हाल है। इसमें यहाँ पे देखें एट्रियम डिवाइड हुआ है, वेंट्रिकल डिवाइड नहीं है, लेकिन रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल थोड़ा बहुत डिवाइड है, लेकिन है 3 चैम्बर्ड ही है। रेप्टाइल्स हैव 1.5 चैम्बर हार्ट, यानी कि 3 पोर्शन जो हैं वो एक आधा डिवाइड है और 3 जो हैं वो पूरे। वेंट्रिकल इज पार्शली डिवाइडेड। दिस सेपरेट डिक्रीज द मिक्सिंग ऑफ दिस साइड ऑक्सीनेटेड ब्लड with deoxygenated blood of the right ventricle. Both the right fourth arch and left fourth arch supply blood to the dorsal aorta. ठीक है। अब ये नेक्स्ट आप देखें, ये है टिपिकल रेप्टिलियन हार्ट। लेफ़्ट और राइट देखें कम्प्लीटली डिवाइडेड है, जबकि वेंट्रिकल में आधे में पार्टीशन में है और हाफ में पार्टीशन नहीं है। उसके बाद आ जाता है मैमेलियन हार्ट, जिसमें बर्ड्स भी आते हैं। बर्ड्स कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बोथ एट्रियम और वेंट्रिकल कम्प्लीटली डिवाइडेड है। ये डायग्राम में आप देखें, लेफ़्ट और वेंट्रिकल कम्प्लीट पार्टीशन मौजूद है। इसे कहते हैं डबल सर्किट हार्ट, यानी कि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कम्प्लीटली अलग पोर्शन में होता है और दूसरा। यहाँ पे नेक्स्ट पूरी आर्चिस की डिटेल दी हुई है। ये जो डायग्राम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें और इसमें देखें, ये देखें 1 2 3 4 5 6 आर्चिस दी हुई हैं। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है, फिशेस में कितनी आर्चिस मौजूद हैं, उसके बाद फ्रॉग्स में देखें कितनी है, कुछ मिसिंग हो गई हैं। इसी तरह रेप्टाइल्स में देखें, बर्ड्स में जो होती है राइट वन है और मैमल्स में लेफ़्ट वन है। ये इसकी निशानी होती है जब डायसेक्शन करते हैं। अगर एओर्टिक आर्च जो है वो लेफ़्ट में आ जाए तो इट मीन्स कि वो ये है। ठीक है। ये आपका लेक्चर है, आपने इसे याद करना और लिखना है आज।